स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल अपाठक जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों सीडीपी की क्लास को हम जारी रखते हुए आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वह है जॉन्स के अनुसार जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी अवस्थाएं होती हैं विकास की। तो हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे जो बालक के विकास की अवस्थाएं, तो यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं। जॉन्स के अनुसार बालक के विकास की अवस्थाएं 4 प्रकार की बताई गई हैं। दोस्तों ये पिछली बार टेट या सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें इन्होंने जॉन्स ने शायद टेट में ही पूछा गया था। 4 प्रकार की अवस्था इन्होंने बताई हैं। शैशवावस्था इन्होंने जन्म से 6 वर्ष के बीच में बताया है, और बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष में, और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष इन्होंने बताया है, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की एज को इन्होंने बताया है जॉन्स ने। तो नेक्स्ट चलते हैं सामान्य वर्गीकरण। अब देखिए जो सामान्य रूप से वर्गीकरण किया गया है वो गर्भावस्था को गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को कहा जाता है, और शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से अधिक की आयु को सामान्यतः माना गया है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 0 से 6 वर्ष में आए तो कई जगह आपको जो शैशवावस्था ये आपको 0 से 5 मिलेगा, और बाल्यावस्था जो मिलेगा वो आपको 6 से 12 मिलेगा, और जो किशोरावस्था वो आपको 13 से 18 वर्ष मिलेगा। तो ये जनरली मिलेगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर इन तीनों की बात करें जाए सामान्य रूप से जो वर्गीकरण किया जाता है, अगर गर्भावस्था और प्रौढ़ावस्था को छोड़ दिया जाए तो उनकी एज ये क्राइटेरिया हो जाती है। ठीक है, आपको अक्सर जगह आपको यही मिलेगा। शैशवावस्था 0 से 5, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 13 से 18। तो आइए हम लोग जितने मनोवैज्ञानिक हैं सभी के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो जिन लोगों ने अलग अलग बताया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कोल के अनुसार। यहाँ भी देख सकते हैं किसके अनुसार, कोल के अनुसार इन्होंने 8 प्रकार की विकास की अवस्थाओं को बताया है। तो दोस्तों ये सब हम वैसे नहीं बता रहे हैं, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। जोन्स के अनुसार बताइए, रॉस के अनुसार बताइए, हाँ ठीक है। उसके बाद कोल के अनुसार बताइए, फिर सैले के अनुसार बताइए कितनी विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो ये सब हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो आइए देखते हैं कोल के अनुसार गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था बोला जाता है। शैशवावस्था, इसको जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को माना जाता है कोल के अनुसार। ठीक है, जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक है। और पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की है। आजकल एग्जाम में इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कई टेट सीटेट के एग्जाम में देखेंगे तो शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को सही मानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोल की बातें भी सही होती नजर आ रही हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष तक की पूर्व बाल्यावस्था है, और मध्य बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष के बीच इन्होंने रखा है, और उत्तर बाल्यावस्था को देखेंगे तो 12 से 14 वर्ष के बीच इन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। और आगे देखेंगे पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था 12 से 14 वर्ष, और पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत इन्होंने 14 से 16 वर्ष के बच्चों को रखा है, और मध्य किशोरावस्था के बीच में इन्होंने 16 से 18 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था, तो 18 से 20 वर्ष की आयु तक इन्होंने वर्गीकरण किया है। अब आते हैं पहला वर्गीकरण जो पढ़ते हैं गर्भावस्था के बारे में। जो गर्भावस्था होता है उसके बारे में पहला वर्गीकरण देखते हैं। तो गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, बीजावस्था या इसी को डिम्बावस्था बोलते हैं, या इसी को रोपड़ावस्था बोलते हैं, या इसी को जर्मिनल ओवम एज भी बोला जाता है। स्टेज ओवम स्टेज भी इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे यह अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। 0 से 2 सप्ताह तक रहती है, और इस अवस्था में बालक की आकृति, जो बालक का आकार होता है वह एक बीज के समान होता है। ठीक है, और अंडानुमा होती है। इसे युक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे युक्ता या जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, अब जाइगोट क्या होता है आइए देखते हैं।
योग पदार्थ को देखेंगे यहाँ पे, जो योग पदार्थ को बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, जब बालक बीजनुमा रहता है, इस तरह से कुछ अंडाशय में इस तरह से बालक बीजनुमा रहता है, तो वह स्टार्टिंग में ही माँ के पेट में चिपक नहीं जाता है। वो कम से कम 15 दिन 16 दिन वो क्या करता है, जाइगोट खाता, मतलब योग खाता है। ठीक है, योग को बालक आहार के रूप में ग्रहण कर लेता है। लगभग 15 दिन में योग एवं युक्ता को समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जो युक्ता होता है उसे 15 दिन के अंदर, या योग जो होता है उसे बालक आहार के रूप में ग्रहण करता है, तो वो 15-20 दिन में खत्म हो जाता है। तब जाकर वह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। जब वहाँ पे युक्ता जो खत्म हो जाता है, योग पदार्थ जब बच्चा खा करके खत्म कर देता है 15 दिन में, तो खत्म होने के बाद जाकर माँ के पेट से चिपक जाता है। क्या करने के लिए, वहाँ से उसे पोषण मिलेगा। उसका पोषण खत्म हो जाता है, तो माँ से उसे पोषण मिलेगा, इसलिए वह माँ के पेट से जाकर चिपक जाता है तथा माँ के शरीर से आहार ग्रहण करता है और बालक के भ्रूण अवस्था प्रारंभ हो जाती है। जब वो माँ के पेट से चिपक जाता है तो वहीं से भ्रूणावस्था स्टार्ट हो जाती है। आइए देखते हैं भ्रूणावस्था क्या होती है। तो भ्रूणावस्था या उसी को भ्रूणीय या पिंडावस्था या इम्ब्रायोनिक स्टेज कहा जाता है। यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक रहती है। देखेंगे 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक। ठीक है, 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक, अर्थात कुल 8 सप्ताह 8 हफ्ते तक यह अवस्था बनी रहती है। इसमें शिशु का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। ध्यान देंगे, जो बच्चा 2 सप्ताह से 2 मंथ के बीच में जो शिशु होता है उसका विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। और इसी अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है किस अवस्था में बालक की श्वास नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि या लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू होता है। तो आप बताएंगे किस अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। किस अवस्था में, देखेंगे यहाँ पे भ्रूणीय अवस्था में। ठीक है, पूछा जाता है ये। और आगे देखते हैं, इस अवस्था में 3 चरणों में बालक के शरीर का विकास होता है। किस अवस्था में देखेंगे, तो यह भ्रूणीय अवस्था में, यहाँ पे ध्यान देंगे, भ्रूणीय अवस्था की बात हो रही है अभी। भ्रूणीय अवस्था में जो बालक होता है उसकी अवस्था, इस अवस्था में 3 चरणों में बालक के शरीर का विकास होता है। पहला होता है बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा अंत स्तर। तो बाह्य स्तर में क्या होता है, तो बाह्य स्तर में अगर देखेंगे तो इसे बाहरी परत भी कहा जाता है। बाहरी परत, ये बाहरी परत होता है। और इसके अंतर्गत जो बालक में त्वचा, बाल, त्वचा के साथ बाल, और उसके बाद नाखून और दांत, इन सभी का विकास स्टार्ट होता है। तो इन सभी के विकास की जो परत होती है वो बाह्य स्तर यानी कि बाहरी परत होती है। त्वचा का विकास होना, बाल का, नाखून और दांत, इन सभी का जो विकास होना है यह बाहरी परत में होता है। इन्हें बहिर्स्तर में रखा जाता है। अब आते हैं मध्य स्तर में। तो मध्य स्तर यानी कि मेजोडर्म जो होता है, इसमें बालक के शरीर के भीतरी भाग का विकास होता है। भीतरी भाग का विकास होता है। भीतरी भाग बोले तो जैसे मान लीजिए बोला जाए अंतः स्तर जो होता है, इसमें पाचन प्रणाली, कौन सी प्रणाली, पाचन प्रणाली का विकास होता है। पाचन प्रणाली के अलावा अगर देखा जाए तो फेफड़े, फेफड़े, लीवर और हृदय, इन सभी का निर्माण मध्य स्तर के अंतर्गत होता है। कौन कौन, पाचन प्रणाली, फेफड़े, लीवर और हृदय, इन सभी का निर्माण जो होता है वो बालक का मध्य स्तर कहलाता है। जो बालक के शरीर का अंदर का जो होता है मध्य स्तर, भीतरी भाग का मांसपेशियों का निर्माण होता है। सॉरी, ये जो है ये अंतः स्तर की बात हो रही है। ठीक है, ये अंतः स्तर की है। तो 1 मिनट हम फिर से देखते हैं थोड़ा सा। हमने देखा बाह्य स्तर का, बाह्य स्तर में जो इससे बाहरी परत कहा जाता है, बाहरी परत कहा जाता है। बाहरी परत में आपने देखा कि इसमें त्वचा, बाल, त्वचा, बाल और नाखून तथा दांत, इन सभी का क्या होता है, निर्माण होता है, विकास होता है बाहरी परत में।
और मध्य स्तर में देखा जाए तो मध्य स्तर में अगर हम देखते हैं इसमें बालक के शरीर के भीतरी भाग का विकास होता है। ठीक है, शरीर के भीतरी भाग बोले तो मांसपेशियों का निर्माण होता है। मांसपेशियों का निर्माण मांसपेशियों का निर्माण होता है मध्य स्तर में अगर देखें तो। अगर अंतः स्तर की बात करें तो अभी हमने देखा तो अंतः स्तर में बालक की जो पाचन प्रणाली होती है, पाचन प्रणाली, ठीक है। इसके बाद अगर फेफड़े की बात करें, फेफड़े, लीवर तथा हृदय, इन सभी का जो निर्माण होता है ये अंतः स्तर के अंतर्गत होता है। और मध्य स्तर के अंतर्गत मांसपेशियों का निर्माण होता है। और बाह्य स्तर के अंतर्गत देखें त्वचा, बाल, नाखून और दांत, इन सभी का निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं दोस्तों गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये क्या होती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसमें देखते हैं यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है। यह अवस्था 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक रहती है, अर्थात 2 माह से 9 माह तक 2 माह से 9 माह तक की अवधि को गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहा जाता है। आइए अब इसमें कुछ बात देखते हैं। गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से यूपी टेट में और अदर एमपी टेट हुए कहीं भी किसी भी टेट में देखते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता है और उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये हमने कल ही बता दिया था कल की वीडियो में कि जो बालक होता है उसका विकास सिर पदाभिमुख होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता। ठीक है, जब तक जन्म नहीं हुआ रहता है उसके पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता है। गर्भावस्था के तीसरे माह में देखेंगे, गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद इंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। किस किस माह में होता है? तीसरे माह में स्वाद इंद्रियों का निर्माण यानी कि विकास प्रारंभ हो जाता है। और गर्भावस्था की अवधि की बात करें तो सामान्यतः 270 से 280 दिन या 40 सप्ताह, तीनों याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन होता है गर्भावस्था की अवधि सामान्य रूप से। 270 या 280 दिन, 40 सप्ताह या 9 माह 10 दिन का होता है। कोई भी इनमें से तीनों में से एक कोई भी आ सकता है। आगे देखते हैं नोट में, यहाँ पे गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन होता है। अगर पूछा जाए कम से कम कितना हो सकता है तो 180 दिन कम से कम, और अधिक से अधिक 330 दिन हो सकता है गर्भावस्था का समय। अब आगे देखते हैं गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कारक कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार और माता पिता की आयु और स्त्री का शराब व तंबाकू का सेवन, यहाँ पे 4 प्रकार के देख सकते हैं। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं माँ का स्वास्थ्य। तो माँ के स्वास्थ्य से शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। तो माँ का जो स्वास्थ्य होता है इससे मदर्स हेल्थ, गर्भावस्था के दौरान माँ अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है, ठीक है, यहाँ देखेंगे गर्भावस्था के दौरान माँ अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है, संक्रामक रोग से पीड़ित है तो, ठीक है, अगर पीड़ित है तो क्या होगा, या इसके अगर पीड़ित है या कुनैन की जो दवा है मलेरिया के लिए आती है, कुनैन की से अधिक सेवन करती है, ठीक है, अधिक सेवन से, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे ये प्रॉब्लम होगी तो जन्म के उपरांत जो शिशु होगा या तो अंधा होगा, शिशु जो अंधा होगा या बहरा पैदा होगा या मानसिक रूप से दुर्बल होगा। क्या होगा, मानसिक रूप से दुर्बल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें जो माँ का स्वास्थ्य से बच्चे पर जो इफेक्ट पड़ेगा, अगर माँ में कोई संक्रामक रोग है, ठीक है, वो संक्रामक रोग से पीड़ित हैं या वो कुनैन की अधिक सेवन करती हैं तो उससे बच्चे पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चा या तो अंधा पैदा होगा या तो बहरा या मानसिक रूप से दुर्बल पैदा होगा।
ठीक है। इससे बच्चों पर माँ के स्वास्थ्य से बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं माँ का आहार। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारण है माँ का आहार। माँ का आहार में क्या होता है, जो गर्भवती स्त्री होती है वो गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये मस्ट होता है, आवश्यक तत्व लेना मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। जैसे इसके बारे में बात करें, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आदि उचित मात्रा में आवश्यक रूप से लेना अनिवार्य होता है। ये सभी क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। जब कोई भी स्त्री गर्भावस्था के समय है तो उन्हें आवश्यक पोषक तत्व ये कंपलसरी होता है, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उन सब का लेना बहुत ही कंपलसरी होता है, जिससे बच्चे जो शिशु का विकास होने में बहुत ही कम समय में बच्चे का विकास अधिक अधिक से अधिक होने लगता है। तीसरा देखते हैं माता पिता की आयु। माता पिता की आयु में क्या प्रभाव पड़ता है, तो मनोवैज्ञानिक हैं हरलॉक, इनके अनुसार अगर माना जाए तो स्त्री की आयु जो होनी चाहिए वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष हो, या इससे अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए। अधिक से अधिक, ये कम से कम की बात की गई है, और अधिक से अधिक 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये हरलॉक के अनुसार माना गया है। इससे कम या अधिक आयु में स्त्री माँ बनती है तो बालक की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अगर इससे कम की आयु में हरलॉक के अनुसार माने तो 21 वर्ष से कम की अगर लड़की है तो बच्चे की जो बुद्धि होती है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक जो विकास होता है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर स्त्री की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक की है तो बच्चा काफ़ी हेल्दी और मानसिक रूप से अच्छे से विकसित होकर पैदा होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट, स्त्री का शराब व तंबाकू का सेवन करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर स्त्री मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान कोई भी स्त्री भी अगर इनका सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, किसका, शराब या तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें शिशु की हृदय की धड़कन पर प्रभाव पड़ता है। इससे जो शिशु होता है, शिशु की धड़कन धड़कन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तथा शिशु पूर्ण रूप से परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है, यानी कि इससे पहले जो शिशु होता है, शिशु वो परिपक्व नहीं हो पाता, मैच्योर नहीं हो पाता है। परिपक्व होने से पहले ही जन्म ले लेता है, ठीक है। तो उससे बालक का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा, बालक में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी हो जाएगी, या वह किसी बीमारी का शिकार हो जाएगा, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण बाल विकास की गर्भावस्था के बारे में बताया, जो पहला स्टेज था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शैशवावस्था की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।